वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं संगत का दास सरदार पप्पू सिंह, सिख सिकलीगर वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली अध्यक्ष। मैं आज सुल्तानपुरी के कुछ हालात अपने सिख साधकों के आगे रखना चाहता हूँ। सुल्तानपुरी के अंदर 18 से 20 से मौत हो चुकी हैं इस लॉकडाउन के अंदर। इन लॉकडाउन के अंदर कुछ लोग हमारे डिस्पेंशन से मारे गए, कुछ बेरोजगारी भूखमरी से और कुछ कोरोना वायरस से। मैं आज पूछना चाहता हूं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखों की आगू है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मनिंदर सिंह सरसा साहब से कि जब हम उसको फेसबुक पे देखते हैं तो उसके हाथ के अंदर एक मोबाइल होता है जिसके अंदर वो बताते हैं कि बंगला साहब के अंदर लंगर रखने की जगह भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर 60 से 70 हज़ार सिख लीगर समाज है जो आपके वोटर हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं सरसा साहब, एक भी सिख लीगर समाज के घर के अंदर आपने कोई लंगर पहुंचाया? मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं, जब आपके इलेक्शन आते हैं तो आप एक वोट के लिए 500 से 600 रुपये भी आप हमकारे समाज को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक घर के अंदर अगर हमारे 5 वोट भी होते हैं, 6 वोट भी होते हैं, 3000 रुपये आप घर के अंदर पहुंचाने के लिए तैयारी कर लेते हो। इस लॉकडाउन के अंदर एक घर के अंदर भी आपने क्या 3000 रुपये का लंगर पहुंचाया? एक भी 3000 किट पहुंचाई? अगर आप पहुंचाते तो आज शायद जितनी भूखमरी हमारे समाज के अंदर नहीं होती, क्योंकि आप इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च कर सकते हो, क्योंकि आपको सीटें चाहिए, आपको जत्थेदारी चाहिए, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने का एक महत्वपूर्ण एक दर्जा चाहिए। लेकिन ऐसी भुखमरी के अंदर आपने हमें यहाँ कोई पहुँचाया तो क्या पहुँचाया? बने बनाए लंगर, वो भी 200 आदमी 300 आदमी होगा। एक मार्शल कौम, सिख लीगर समाज एक मार्शल कौम थी और है। 6वीं बादशाह से लेकर के 10वीं बादशाह तक जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, चाहे वो जंग के अंदर हो, चाहे वो हथियार बनाने में देने के अंदर हो। लेकिन इस मार्शल कौम को आपने एक भिखारी बनाकर रख दिया। लेनों में हमारी माँ बहनों को आपने लगा करके लंगर मुहैया करवाया। तो मैं बहुत इस बात से शर्मिंदा हूँ कि आप इलेक्शनों के टाइम पे तो हमें याद कर लेते हो, लेकिन ऐसे भुखमरी के टाइम पे आप हमें याद नहीं करते। आप लंगर बांट रहे हो दिल्ली के अंदर, हम देखते हैं, क्योंकि आप लंगर वहाँ बांट रहे हो जहाँ आपको गवर्नमेंट देख सके, आपको विधायक की या MP की टिकट दे सके। भाई आप गवर्नमेंट की लूट सको, जगत की लूट सको, लेकिन सुल्तानपुरी, किलानपुरी, मंगोलपुरी, जे कॉलोनी, चंदर बिहार, इन इलाकों में आप मुझे एक भी ऐसा घर बता दें जहां पर आपने 2000 रुपये का राशन एक घर के अंदर भी दिया हो। एक मकान मुझे गिनती करके बता दें सरसा साहब, एक मकान गिनती करके बताएं मुझे। मैं पूरी दिल्ली के अंदर जा करके इंक्वायरी करके आ चुका हूं, आपका कहीं लंगर नहीं पहुंचा। जहां आपने 2-2, 3-3 किलो के आटे के पैकेट पहुंचाए, 2-2 किलो आटो के पैकेट, 2-2 किलो आटो के पैकेट आपने पहुंचाए, वो कितने दिन चलेगा? और वो भी उसको दिए गए जो आपके खास थे। सुल्तानपुरी के अंदर आपने 100 किलो आटा, 50 किलो दाल, 50 किलो चावल भिजवाए अपने मेंबरों के हाथ से, जिसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है और वीडियो भी है। क्या आपको ये शोभा देता था? राशन आप दिखा करके हमें ठगाते हो, हमें समझाते हो, बताते हो कि देख इतना राशन पड़ा, हम आपको देते नहीं। क्यों आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो सरसा साहब? सिख लीगर समाज से आपको इतनी नफरत क्यों है? क्या सिख लीगर भाई आपके नहीं है? क्या हमने आपको वोटें नहीं दी? हमने आपको जिताया नहीं? चंदर बिहार से हमने कंगनी लगा के आपको भेजा था। पंजाबी बाग के अंदर मादीपुर सिख लीगर समाज रहता है, वहां से हमने आपको कंगनी लगा के भेजा था, और आज आप हमको भूल गए। हमें मालूम था जब पीछे हमने कुछ दिनों पहले एक किचन का मैटर उठाया था, तब आपने कहा था ये जो लोग सिख लीगर समाज के हैं जो 10-10, 20-20 हज़ार में बिक जाते हैं, टीवी फ्रिजों में बिक जाते हैं, ये हमारे भाई नहीं हो सकते। आपने हमें देखा था बिकते हुए सरसा साहब। हम अपनी करोड़ों की जगह छोड़ करके गाँव के अंदर दिल्ली में आके बसे। हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी हवेलियाँ छोड़ दी, अपनी खेती बाड़ी
जो 18-12 बीघा हमारी जगह थी हमने वो छोड़ दी। राजस्थान में हमने अपनी ज़मीनें छोड़ करके लोगों को हम दिल्ली में आ गए। हम लालची लोग नहीं हैं। हमने सोचा दिल्ली के अंदर हमारा गुरुद्वारा हमारे पास है, हमारे गुरु का हमारा आशीर्वाद हमारे पास है, तब जाकर दिल्ली के अंदर हमने आकर पनाह ली। हमने सब कुछ छोड़ दिया। हम लालची लोग ने, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं टीवी फ्रिजों के अंदर। ससा साहब बहुत दिल दुखता है जब आप जैसे हमारे सिख आगू, और आप जब भी देखते हो, मैं सिख आगू से पूछना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि हम सिख समाज सिर्फ हिंदुस्तान में 2% है, जब सिकलीगढ़ समाज 4 करोड़ की आबादी सिकलीगढ़ समाज की है, और उसके अंदर आपकी आबादी भी लगा दी जाए तो हम मिलकर के हम 6-7 करोड़ होते हैं। फिर आप हमारी आबादी और आप हमको क्यों नहीं अपने साथ जोड़ते? 6% 7% क्यों नहीं बताते आप? क्यों आप हमसे घृणा करते हो, या फिर आप हमें सिख नहीं मानते? सिकलीगढ़ समाज ऑन रिकॉर्ड है कि 4 करोड़। अगर 4 करोड़ सिकलीगढ़ समाज हिंदुस्तान के अंदर है और 2-3 करोड़ अगर हमारे सिख भाई भी हैं, तो हम भी फिर भी 6 करोड़ आसपास हम बैठते हैं। 6% के पास हम आधा पहुंच जाते हैं। बंजारा समाज जोड़ लिया जाए और भाई और अन्य समाज जोड़ लिया जाए तो हम 7-8% के पास पहुंच सकते हैं। ये एक बार गुरु लाधोरे प्रोग्राम हुआ था लक्की सा बंजारा हाल के अंदर रकाबगंज। इस बात को प्रधान मनजीत सिंह जी के साहब ने भी कबूल किया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर बार सिख समाज अपने आप को 2% क्यों बताता है? एक बार हमको अपने साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता कि हम सिख नहीं हैं? या फिर आप घबराते हो कि हम सिकलीगढ़ की आबादी सिखों से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है? अब हम अपना हक लेना जानते हैं। अगर हमें अपना हक नहीं मिला तो अब हम सिकलीगढ़ समाज, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे हमें और भी कोई आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन सिक्खी नहीं हम छोड़ेंगे और हम सिक्खी में रहेंगे। चाहे आप हमें कितना मजबूर करो, चाहे आप हमें अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन हम सिक्खी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर सिख समाज को अपना एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। कहते हैं ना कि गुरु का गरीब, सिख कभी गरीब नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। कहाँ चलेगी? कहते हैं गुरु की गुल्लक गरीब का मुँह। इस लॉकडाउन में गुरु की गुल्लक कहाँ चली गई? कहाँ चला गया हमारा गरीब का मुँह? लोग हमारे मारे जा रहे हैं। 18 लोग मर चुके हमारे से 1-1.5 महीने के अंदर, और सिख समाज का हमारे तो कोई ध्यान नहीं है कोई। और हम अखबार में नहीं दे सकते, हम टीवी के एडवर्टाइज में खबर दे सकते हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे सिख जगत को ये अपना बयान और अपनी अपील उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। संभालो इस सिकलीगढ़ समाज को। ये गुरु नानक की बनाई हुई फुलवाड़ी है कि ऐसा ना हो कि आप इनसे भी हाथ धो बैठें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।